जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वचन 27 से। Gospel of Saint Luke chapter 20 verses 27 onwards. कुछ सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को विवाह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान के संतति होने के कारण वे ईश्वर के संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, सदूकी वे लोग हैं जो यहूदी समाज में जैसे फरीसी लोग हैं वैसे एक प्रकार के सामुदायिक लोग हैं सदूकी, जो आज हमने सुसमाचार में सुना है। और ये सदूकी लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, स्वर्ग में विश्वास नहीं, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं, स्वर्गदूतों में विश्वास नहीं। एक बार मर गया तो हमेशा के लिए इंसान मर चुका है। इस प्रकार की धारणा थी उन लोगों को, और इसलिए पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करने के कारण आज की ये कहानी बताते हैं, एक स्त्री 7 पुरुषों से विवाह करती है, आखिरी में वह किसकी पत्नी होगी। और ये सदूकी लोग पुराना व्यवस्था के सिर्फ 5 किताब में विश्वास करते थे। पहला 5 किताब जिसका नाम है तोरा। पहला 5 किताब का नाम क्या है? पहला ग्रंथ उत्पत्ति, दूसरा निर्गमन,
तीसरा लेवी और चौथा गणना और पांचवा विधि विवरण ग्रंथ। ये सिर्फ 5 ग्रंथ में विश्वास करते थे और यीशु उन्हें बताना चाहते हैं इस 5 ग्रंथ में ही छिपा हुआ है पुनरुत्थान का रहस्य। और वे यीशु इसलिए उन्हें धिक्कारते हैं यह कहते हुए तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना ईश्वर के सामर्थ्य। यदि तुम धर्म ग्रंथ जानते हो तो इस प्रकार की बातें आप नहीं कहते हैं। धर्म ग्रंथ तुम्हारी ही धर्म ग्रंथ जो 5 किताब में तुम विश्वास करते हो उसी में लिखा है पुनरुत्थान है। और इसलिए मत्ती 22:29 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 22:29 Page number 39. मत्ती 22। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। यस, आप लोग इस वचन को मेरे पास दोहराइए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए ब्रह्म में पड़े हो। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों जैसा होते हैं। तो आगे चलकर हम पढ़ते हैं, यीशु हमें बताते हैं कि मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब मर चुके हैं। फिर वह यीशु कहता है हमारा ईश्वर इब्राहिम का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है, इसहाक का ईश्वर। कैसे हो सकता है मरने के बाद? यह किताब कहानी लिखा है, यह निर्गमन ग्रंथ की कहानी वचन है। जो लोग सदुकी लोग उसमें विश्वास करते थे, मगर जब यीशु कहता है मैं इब्राहिम का ईश्वर, कहता है उनका शरीर तो जरूर मर गया है, मिट्टी में मिल गया है, मगर उनकी आत्मा जीवित है, इसलिए मैं इब्राहिम का ईश्वर हूं। यह नहीं कहता कि मैं था या रहूंगा। I am the God, I am, यानी मैं वह ईश्वर हूं जो इब्राहिम का है, याकूब का है और इसहाक का है। तो तुम्हारी ग्रंथ में लिखा है, निर्गमन ग्रंथ में, मगर तुम ग्रंथ को नहीं पढ़ते हो, तुम ग्रंथ को नहीं जानते हो। तुम्हारी 5 ग्रंथ में से यह दूसरा ग्रंथ है जिसमें लिखा है पुनरुत्थान के बारे में। इसलिए यीशु ने धिक्कार यह कहते हुए तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो ना ईश्वर की सामर्थ्य को। और इसलिए स्वर्गदूतों पुनरुत्थान के बारे में दूसरे ही किताब में लिखा हुआ है, और इसलिए हमें धर्म ग्रंथ जानने की जरूरत है। और उसी प्रकार के संकेत हमें योग के ग्रंथ से भी मिलता है। योग 19:25 योग 19:25 795 आशीष पर 19:25 मैं यहाँ जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है, मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं यहाँ जागूंगा, जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं इस शरीर में ईश्वर का दर्शन करूंगा। मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा। यस, मेरी ही आंखें उसे देखेंगे। मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। तो योग का ग्रंथ कब है? बहुत पहले की बात है, यीशु आने के बहुत पहले ही, मगर वह पवित्र आत्मा से भरकर प्रेरित
मेरे हृदय उसकी दर्शनों के लिए तरस रहा है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी बहुत पहले से कर रहा है और इसलिए वो कहता है वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं जागूंगा, मरने के बाद भी मैं जागूंगा और खड़े हो जाऊंगा और इस शरीर में मेरे ईश्वर का दर्शन करूंगा। तो योग भी आने वाले भविष्य में आने वाले यीशु के पुनरुत्थान के बारे में संकेत देते हैं। इन्हें पुनरुत्थान प्रभु यीशु क्रिस्त में वेरी साफ सुथरा क्लियरली प्रकट होता है जब वह 3 दिन के बाद कब्र में से जी उठते हैं। मगर योग पवित्र आत्मा से बढ़कर यह भविष्यवाणी बहुत पहले से कर रहे हैं कि यीशु जी उठने वाले हैं। मरने के बाद मृत्यु के बंधन को तोड़ने के बाद जी उठकर हम सबों के ऊपर वह न्याय करने वाला है। और इसी प्रकार के संकेत हम पुनरुत्थान के बारे में एजेकियल के ग्रंथ में भी हम पढ़ेंगे। एजेकियल 37:1-6। एजेकियल 1:3-7। प्रशांत आपकी आवाज सुनिए। 1:3। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया। यस, एक घाटी में उतार दिया। जल्दी पड़ी। बड़ा जो हड्डियों से भरी हुई थी। हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी। यस, और एकदम सूख गई थी। एकदम सूखी हुई हड्डियों को देखने लगा। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? क्या इन हड्डियों में फिर से जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। तू ही जानता है। आगे पढ़ो। इस पर उसने मुझसे कहा हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियां प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा। यस, मैं मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा। तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूं। तो ईश्वर एजेकियल नबी को आत्मा से भरकर कहां ले जाता है? शारदा, एक बहुत बड़ा वैली में, घाटी में लेके जाता है और वो उस वैली में क्या देखता है? सिर्फ हड्डियां, सूखी हुई हड्डियां हैं। और सूखी हुई हड्डियों को दिखाकर कब्र खोदने से क्या मिलेगा? फिलोमिना, हड्डी मिलेगा। तो ऐसे एक घाटी है जहां हजारों की संख्या में सूखी हड्डियां हैं और उसका दर्शन दिखाकर ईश्वर पूछता है, क्या मानव पुत्र इसमें जान आ सकता है? एजेकियल जवाब दिया, ईश्वर तू ही जानता है उसमें जान आएंगे कि नहीं। जी हां, मगर ईश्वर कहता है तुम भविष्यवाणी करो। क्या श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ मानव के जीवन में ऐसे कोई ताकत हो सकता है? ऐसे व्यक्ति का किसी को सामर्थ्य है सूखे हड्डियों में जाल डालने के लिए? नहीं। पर ईश्वर कहता है तुम कहो, भविष्यवाणी करो और उसमें हड्डियों में मांस आने लगेगी। मांस आने के बाद चमड़े भी आने लगेगी, गोरे काले चमड़े। आपको कौन से चमड़े पसंद है? लाल चमड़ा। कोई लोग लाल रंग पसंद करते, कोई लोग काले रंग पसंद करते हैं। चमड़े आ जाएंगे और प्राणवायु को आज्ञा दो, उसमें जीवन आ जाएगी। प्रभु ईश्वर इस प्रकार की भविष्यवाणी क्यों करते हैं? क्योंकि उन यहूदी लोग जो बंदी बनाकर दूसरों के दास्ता में जीवन जी रहे हैं, उनके आश्वासन देने के लिए कि तुम्हारे यह दास्ता के जीवन हमेशा के लिए नहीं है, तुम इस दास्ता के जीवन से मुक्त हो जाओगे। जैसे इन हड्डियों में नवा जीवन आया है, फिर से जी उठे हैं, उसी प्रकार तुम भी प्रभु में वापस आ जाओगे और एक नया जीवन जी सकोगे। तो पुनरुत्थान के बारे में, फिर से जी उठने के बारे में
फिर से हमें संकेत है। पहला संकेत हमें कहां से मिला? कौन सी ग्रंथ से? निर्गमन ग्रंथ से। और दूसरा कहां से मिली? योग का ग्रंथ से। और तीसरा, तो ये सब पुराना व्यवस्थान है। तो पुराना व्यवस्थान में ही यह सब संकेत दिया गया है कि हम हर एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं जरूर जी उठेंगे। इन हड्डियों में कैसे जान आ सकता है? हमारा शरीर जो कब्र में रखा जाता है वह मिट्टी में गल जाता है, मिट्टी बन जाता है कि सही में? मगर ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ईश्वर मनुष्य को कैसे बनाता है? मिट्टी से बनाता है। और यदि हमारा शरीर गलकर मिट्टी में गल जाता है, क्या उस मिट्टी में फिर से जान नहीं डाल सकता? यदि सूखी हड्डियों में फिर से मांस आ सकता है, चमड़े आ सकते हैं, फिर प्राणवायु आ सकते हैं, तो ईश्वर उसे जीवन नहीं दे सकता? उसी प्रकार जी हाँ, तो ईश्वर हम सबों को शरीर मर जाने पर भी उसमें आत्मा ईश्वर के लिए जीवित है। आत्मा कभी मरता क्या? नहीं। जैसे कि प्रज्ञा ग्रंथ 2:23 में हम पढ़ेंगे। प्रज्ञा पेज नंबर 989 989 शायद पढ़िए, बहुत सुंदर बच्चे हैं। प्रज्ञा 2:23। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। हाँ, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। अपना ही प्रतिरूप में बनाया। शैतान की इच्छा के कारण ही यस मृत्यु संसार में आई। मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं, शैतान का साथ देते हैं, वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। आपने इस वचन के मेरे बात दोहराइए। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। हालांकि हम मरते हैं मगर हमारी आत्मा नहीं मरती, सीधा ईश्वर के पास जाती है। और इसलिए हम हमेशा ईश्वर के लिए जीवित हैं। इब्राहिम का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, वह हम सबों के सारे मानव जाति के ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने हर मनुष्य में अमरता की आत्मा डाल दिया है। शरीर मरता है, मिट्टी में गल जाता है, मगर पुनरुत्थान के समय जब सभी लोगों का पुनर्जीवन होगा, उस समय ईश्वर सबों को एक नया शरीर देगा। देखें कि नहीं? सही में दैट इज पुनरुत्थान, फिर से जी उठना है। हम सभी जन फिर से जी उठेंगे। अभी हम पुराने व्यवस्था में जहां इसके बारे में संकेत है, चिन्ह है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा मक्काबियों का ग्रंथ अध्याय 7। दूसरा मक्काबियों का ग्रंथ 753। दूसरा मक्काबियों का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 1 से 13 है। दूसरा मक्काबी अध्याय 7। इसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। या किसी अवसर पर 7 भाई अपने माता के साथ गिरफ्तार हो गए। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा पिलाकर बाध्य करना चाहता था। यस कि वे सूअर का मांस खाए। यह सूअर का मांस खाए। संहिता में मना किया गया। संहिता में मना है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की संहिता की उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करें। हम मर जाना अधिक पसंद करते हैं। इस पर राजा को उठा और क्रोध वो उठा। उसने कड़ाह और ठंडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दी। अंडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दी। दिया गया। फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीत
काट दी जाए। जीभ काट दिया जाए। क्या काटना है? यस। राजा से उसने क्या बोला? आज्ञाओं को, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करने के बदले में हम मर जाना चाहते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं तोड़ेंगे। देखो, ईश्वर को प्यार करने वाला व्यक्ति क्या कहता है? सिर्फ स्वर्ग का मांस तो खाना है। यदि आज्ञा कहते भी तो यदि जीने वाले क्या कहेंगे? हम चुपचाप मांस खा लेंगे मगर मरेंगे नहीं। मार ये कहते हैं हम मरने के लिए तैयार है, हमारे ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए उनका जीभ काट दिया गया। पहला व्यक्ति का जीभ काट दिया जाए। आप आगे पढ़िए। उसके सिर की चमड़ी उतार ली जाए। हाँ, सिर की चमड़ी उतार दिया जाए। कैसे रहेंगे साइमन? काश्मीर बोलेंगे मेरे में तो चमड़ी, सिर बाल नहीं ऐसे निकल जाएंगे। सिर के ऐसे ही टोपी निकाल दिया जाए। आगे उसके हाथ पांव काट दिए जाए। हाथ पांव काट दिया जाए। उसके दूसरे भाइयों और मां की आंखों के सामने ही ऐसा किया गया। माँ के सामने और बाकी 6 भाई लोग के सामने ऐसा दृश्य दिखाया गया है। अनिल आगे पढ़िए। वह व्यक्ति कभी जिंदा ही था। वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था। कभी उसकी शत देह को आग के पास ले जाया गया। यह हाथ में काटने के बाद, सर की चमड़ी उतारने के बाद उसे कहाँ ले गया? आग के पास ले जाया गया और उसे कढ़ाई में तपाया गया। यह कढ़ाई में अच्छा गर्म तेल लगा के उसको तपाने के लिए ले जा रहे, भूनने के लिए। आगे पढ़िए। जब कढ़ाई में धुआं ऊपर उठने लगा तो दूसरे भाइयों और उसकी माता ने एक दूसरे को उत्साहित किया। एक दूसरे को उत्साहित किया। क्या बोला? भाग जा बोले? नहीं, उत्साहित किया। कैसे उत्साहित किया? आगे पढ़िए। जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का जिससे वे साहस के साथ, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ मृत्यु का सामना करें। उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है। और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट शब्दों में कहा वह अपने सेवकों पर दया करेगा। वह निश्चित ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। आगे पढ़िए। जब पहला इस प्रकार नहीं, उसके बाद 20 और 23 में बोलो पढ़िए। वही अध्याय में 20 और 23, 20 और 23, 20 से 23 तक। माता विशेष रूप से संस्मरणीय तथा मात्र स्मरणीय है। प्राग स्मरणीय है। यह आगे पढ़ो। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर अपनी आंखों के सामने मरता देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा रखती थी। वो अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बनाती हर एक को साहस बंधाती थी। कुछ संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वो अपने पुत्रों से यह कहती थी मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। यह कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। यह तुम्हें प्राण तथा जीवन मैंने ना प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। यस, मैंने नहीं की। मैंने ना तो तुम्हें जीवन दिया ना तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। ईश्वर सब कुछ उत्पन्न करता है। तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन यस, पुनरुत्थान की विषय यह है, वह दया कर तुम्हें अवश्य ही प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा। मरने के बाद भी तुम्हें जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपना जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। तो यहां मां अपने 7 बेटों के लिए हिम्मत के साथ ईश्वर के नियमों का पालन करने के लिए और मृत्यु को भी सामना करने के लिए उन्हें हिम्मत बंधाती थी। दैट इज द रियल मदर। जो मां अपने बेटों के लिए ईश्वर को अर्पण करने के लिए, उन सबों के सामने हाथ काट दिया गया है, चमड़ी उतार दी गई है, जीव काट दिया गया। इतनी यंत्रणा देखने के बावजूद भी वे घबराए नहीं, विचलित नहीं हुई। अपने बच्चों को हिम्मत बनाती है कि ईश्वर का नियम हमारे लिए महत्व रखता है। ईश्वर हम पर दया करेगा और ईश्वर हमें फिर से जीवन प्रदान करेगा। ऐसी कौन मां है हमारे बीच में?
अपने सातों बेटे को इस प्रकार यंत्रणा जलते हुए देखना चाहती है और अंत में वह स्वयं प्रभु के नाम से मरने के लिए तैयार हो जाती है। दैट इज अ रियल फेथ। विश्वास उस ईश्वर में जो हमें फिर से जीवन देने वाला है। कल ही तो हमने कब्रिस्तान के दीवार बनाए है कि नहीं? उन सभी अपने प्रियजनों को हमने याद किया है, बहुत अच्छी बात है। मगर हमारा विश्वास है उनका शरीर उनके हड्डी मट्टी में मिल जाएगी, गल जाएगी, मगर उनकी आत्मा ईश्वर के पास है। और अंतिम दिन, वह दिन कब आएगा मालूम है? दुनिया समाप्त होगी और सभी लोगों को ईश्वर फिर से जीवन देगा। यही पुनरुत्थान की आशा लेकर हम हर एक व्यक्ति अपना क्रिस्तीय जीवन, विश्वास की जीवन जी रहे हैं। और यह माता अपने सातों पुत्रों को जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है। यह कहते हुए, जिस ईश्वर ने मुझे अंग दिया है, जिस ईश्वर ने तुम्हें अपना शरीर का अंग दिया, जीवन दिया, वही तुम्हें फिर से पुनर्जीवित करेगा। इसलिए हिम्मत के साथ मृत्यु को सामना करो। वह मां हमें सिखाती है कि ईश्वर की दृष्टि में हम कितने महत्व रखते हैं, हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें उसे खोने के लिए यीशु के नाम से, ईश्वर के नाम से अपने मृत्यु को भी त्यागने के लिए क्या हम तैयार हैं? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:6 में निर्गमन ग्रंथ 3:6 पेज नंबर 75। जयंती पढ़िए 3:6। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया। कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। यस, आगे पढ़िए। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार। या जैसे मैंने पहले से कहा, ईश्वर जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन देकर कहता है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। वे बहुत पहले से मर चुके हैं, मगर वे मेरे लिए जीवित है, मैं उनका ईश्वर हूं। यानी मरने के बाद भी हमारा आत्मा ईश्वर के पास है, जिंदा है, और ईश्वर की अच्छाई, बुराई, हर आशीष और कृपादान को वे अनुभव कर रहे हैं। और साधु की इस बात को में विश्वास नहीं करते हैं, साधु की पुनर्जीवन में विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए यीशु ने इस वचन को उन्हें दोहराकर समझाते हैं, तुम्हारी ही किताब में इसके बारे में लिखा है, मगर तुम विश्वास करना नहीं चाहते। आइए काशीमीर, आप विश्वास करते हो आप मरने के बाद भी जी उठेंगे? यस, इतना देरी क्यों करना? यस, हम मरेंगे, हमारा शरीर मिट्टी में गल जाएगी, मगर हम अंतिम दिन जरूर फिर से यीशु हमें जीवन देने वाला है। और इसलिए हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मूसा ईश्वर के दर्शन करता है उस पहाड़ पर, एक नहीं, जलती हुई आग में। उसके पहले मूसा क्या करता था? मूसा का शुरुआत में जीवन कहां हुआ प्रशांत? बचपन का जीवन किसकी महल में? फेरो राजा के महल में हुआ। उसकी बेटी ने स्नान करने के लिए आती है, उसकी मम्मी ने उसे छोटी सी टोकरी में। तो इस प्रकार मूसा का बचपना कहां गुजरा? महल में, यानी राजकुमार जैसा उससे पाला पोषण किया।
और कितनी अच्छी शिक्षित भी होगा राजमहल में, राजा के बेटे को क्या शिक्षा नहीं मिलेगी। और इतने शिक्षा सीखने के बाद राजमहल में रहने के बाद अभी मूसा का ड्यूटी क्या है, क्या कर रहा था उस समय जब ईश्वर ने उसको दर्शन दिया? बैल चरा भेड़ चरा रहा था। He was grazing the बकरी को, भेड़ बकरियों को चराता था। मैं यही बताना चाहता हूं, इतने साल राजमहल में रहकर राजकुमार की शिक्षा अनुभव करने के बाद वह भेड़ चराने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसा कौन तैयार होगा? मैंने इंजीनियर का पढ़ाई किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी कौन झाड़ू मारेंगे? नहीं, मैं घर में चुपचाप बैठ जाऊंगा, बस झाड़ू नहीं मारे, मेरी इज्जत क्या होगी? मगर यहाँ राजकुमार राजमहल में रहा और अच्छा शिक्षित हुआ और अभी कौन सा काम कर रहा है? भेड़े चरा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह आलसी बनकर घर में बैठना नहीं चाहता। आलसी जीवन किसके पसंद है, किसके लिए पसंद है? शैतान के लिए। मगर ईश्वर चाहता है कि हम कुछ ना कुछ काम करें। मगर मूसा यह नहीं कहता कि मैं तो महल में रहा, मैं अभी भेड़े बकरी चराने क्यों जाऊं? मगर वह नम्रता के साथ, नम्रता में मूसा को किससे जाना जाता है? He was the most humble man on earth। दुनिया में सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति मूसा ही। और दूसरी बात यही भी हमें संकेत करता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, करते हैं, उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। must be content। जो भी हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसे हमें संतुष्टि होना चाहिए। सो मूसा भेड़े चराने के बावजूद भी he was a happy man। नम्र व्यक्ति है और हैप्पी मैन है। और जब इस प्रकार वह भेड़े चरा रहा है उस पहाड़ पर, वो किसके साथ है? अकेला है, भेड़ी बकरियों के साथ अकेला है। और जब इंसान अकेला रहता है उसको क्या होती है? ईश्वर का दर्शन होती है। तो यदि आपको और मुझको भी ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर को प्यार का अनुभव करना है, हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के साथ हमें अकेले में समय बिताना चाहिए, है कि नहीं आशीष? अकेले में, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के साथ वचन में, प्रार्थना में अकेले बैठते हैं। बैठते ही आजकल? यस, वी मस्ट सिट क्वाइटली। मूसा अकेले में ईश्वर का दर्शन करता है कि नहीं शारदा? वैसे इसलिए हमें भी व्यक्तिगत रूप से अकेले में प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठने की जरूरत है। व्हाट इज कश्मीर? बैठते क्या अकेले में प्रभु के साथ? व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए बार बार अनुभव करने की जरूरत नहीं है। रोज बैठना है। Every day we must sit in the presence of God। प्रभु की उपस्थिति में हमें वचन के साथ रोज बैठना है प्रभु के अनुभव करने के लिए। तो मूसा को ईश्वर का अनुभव होती है कि नहीं सिस्टर मेरी? Because he was alone, भेड़े चरा रहा था। और दूसरा भी हम देखते हैं, ये जाली, जलती हुई जाली मगर वह भस्म नहीं होती है। What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है आशीष? जाली जल रही है मगर भस्म नहीं हो रही, क्या संकेत है? या इसलिए नहीं जल रही है। मूसा को जलाना नहीं चाहता। ओ, मूसा को डराना नहीं चाहता है, भस्म हो जाएगा। भस्म नहीं करता है। यस, कसम में क्या इसका अर्थ है? जाली जल रही है मगर भस्म नहीं हो रही है। ईश्वर की उपस्थिति है। यस, ईश्वर की उपस्थिति है। मगर इससे भी बढ़कर वहां कश्मीर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द चर्च, कलीसिया की उपस्थिति है। जलना, साइमन, जलना जीवन की हर उतार चढ़ाव, मुश्किलें, परेशानियां, दुख, दर्द का प्रतीक है। और जलती हुई जाली कलीसिया की प्रतीक है। जब से शुरुआत हुई आज तक और दुनिया के अंत तक हर प्रकार की समस्याओं को झेलते रहेगी मगर कभी भस्म नहीं होगी। कलीसिया कभी खत्म होगी? दुनिया की कोई भी ताकत उसे उखाड़ कर फेंक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यह स्वर्ग से आई है। ईश्वर की सृष्टि का कोई मानव नष्ट कर सकता है?
कितना भी अत्याचार क्यों ना हो जाए, कितना भी परेशानी, जैसे कि ये 7 बेटों को आग में जलाए भी क्यों ना हो, ऐसे पूरे कलीसिया को भी क्यों ना जला दे, मगर कलीसिया कभी समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर की ताकत है। ईश्वर के साथ कौन मनुष्य लड़ सकता है? फिरौन की सेना ईश्वर से लड़े जरूर, आखिरी में कहां जाकर गिरे? समुद्र में सबके सब फेंके गए, एक भी नहीं बाहर निकला। तो वैसा ईश्वर के सामने कोई लड़ नहीं सकता है। और जलती हुई वह झाड़ी हमारी कलीसिया के प्रतीक है, और हमारे एक व्यक्ति जो मिलकर कलीसिया बनते हैं, हमारी यह विश्वास कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हम उस ईश्वर की उपस्थिति से शक्ति पाते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, और उस मां के समान अपने 7 बेटों को हिम्मत देती है, बेटे तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मगर अपने ईश्वर के आदेश को तोड़ना नहीं, अपने विश्वास से हमें दूर नहीं भागना है। जिस ईश्वर ने हमें अंग दिया है, जिस ईश्वर ने हमें प्राण डाला है, वह जीवन हमें फिर से देगा। दैट इज पुनरुत्थान। ईश्वर हमें फिर से जरूर जीवन देगा, पुनरुत्थान देगा, और इसलिए हमें जरने की जरूरत नहीं। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 में, पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 सुनीता पढ़ेगी 269, पहला कोरिन्थियों 15 42 42 to 44, 15 chapter, 1 Corinthians 15 42 to 44. सिस्टर मेरी की मिल गई 42। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 42। मृतकों के पुनरुत्थान के विषय। किसके बारे में? मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में पढ़िए। यही बात है, यही बात है, जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है, जो बोया जाता है वह दीनहीन है, यह दीनहीन है, जो जी उठता है यस महिमान्वित है, महिमान्वित है, जो बोया जाता है वह दुर्बल है, दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। यस। तो इस प्रकार पौलुस हमें बताना चाहता है। आगे चलकर 52 53 पढ़िए, 52 और 53 आगे। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे। यस, हम नहीं मरेंगे। वही क्षण भर में पलक मारते अंतिम त्रयी बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। रूपांतरित हो जाएंगे। त्रयी बजेंगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे। यस, हम रूपांतरित हो जाएंगे। तो संत पौलुस हमें बताते हैं कि जो बोया जाता है, जो बीज बोया जाता है, वह नश्वर है, वह नश्वर है, वह दीनहीन है, दुर्बल है और प्रकृति के है। और जब वह जीव उठता है, जब वह नया जीवन में आ जाता है, वह अनश्वर बन जाता है, महिमान्वित है, शक्तिशाली है और आध्यात्मिक है। जब हम इस दुनिया में जीवन लेकर आते हैं, हम कमजोर है, हम दुर्बल है और हम नश्वर है, और इस दुनिया की है ना प्रकृति का है। मगर ईश्वर जब हमें जिलाता है, हम अनश्वर बन जाते हैं। जब गेहूं का बीज मिट्टी में डालने से क्या हो जाता है? मर जाता है, गल जाता है, उसका असली रूप नहीं रहता है। मगर जब नया जीवन फुटकर आता है, उसमें सुंदरता है, ब्यूटी है। और जब हम मर जाते हैं, जब हमारा शरीर घर में पड़ा रहता है, लोग क्या बोलते हैं? काश्मीर बोलते हैं उसको। शरीर मरने के बाद क्या बोलते हैं? काश्मीर बोलते हैं लाश। जल्दी हटाओ बोलेंगे। कितना दिन घर में लाश में रखेंगे? बोलते नाम से भी नहीं बुलाते
साइमन, जब साइमन मर जाएगा, अभी इतने प्यार से लोग साइमन, मेरा मामा, मेरा चाचा, क्या क्या बोलते हैं, मेरा मामा, अच्छा मेरा मामा है। जी हाँ, जब साइमन मर जाएगा, घर में लाश पड़ा रहेगा, क्या बोलेगा? मेरा साइमन बोलेगा, मेरा मामा बोलेगा, लाश। और जितने जल्दी हो सके लाश को, कौन रखना चाहता है लाश को घर में? वो आएगा, ये आएगा जल्दी से जल्दी। और जब शरीर मिट्टी में गल जाता है, कब्र में चले जाता है, हम किसी भी व्यक्ति उसे रखना नहीं चाहता है, गले लगाना नहीं चाहता है। हो गया, जल्दी बदबू आ जाएंगे। यीशु से भी बोले, लाजरस प्रभु अभी 3 दिन हो गया है, कब्र का पत्थर मत हटाइए, बदबू आती ही होगी। तो जब देखो हमारा शरीर जब जीवित रहता है, सब लोग चाहते हैं, और मर जाने के बाद, गल जाने के बाद लाश कहते हैं, नाम से तक नहीं बुलाते हैं, नाम लेकर भी नहीं बुलाते हैं। लाश को उठाओ, कब उठा रहे, कितना बजे उठा रहे, कभी दफन होगी, कब जलाएंगे, लाश बन जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। मगर जो शरीर कोई काम का नहीं रहता है, बेकार है, जो आप अपने घर में रखना नहीं चाहते हैं, कौन अपने घर में लाश रखेंगे 1 हफ्ते के लिए? ईश्वर उस शरीर को जब पुनर्जीवन देता है, उसे महिमान्वित करता है, उसे सुंदर बनाता है। और इसलिए इतने सड़े हुआ शरीर को, इतने मिट्टी में गलने वाला शरीर जो हमारे लिए बेकार है, ईश्वर उसे जीवन देकर महिमान्वित बनाता है, सुंदर बनाता है, सुंदर सृष्टि बना लेता है। यह है ईश्वर की सामर्थ्य, जिसे हम दुकाते हैं उसे ईश्वर अपनाता है, पुनर्जीवन देता है और ईश्वर की महिमा को उसमें प्रकट करता है। यह सुंदरता, यह पवित्रता पुनर्जीवित शरीर में कैसे आती है? क्योंकि वह आती है, वह पवित्रता उस अनश्वरता को इसलिए धारण करती है हमारा शरीर, क्योंकि प्रभु यीशु की पवित्र लहू हमें हर पाप से मुक्त करता है। और जब हमारे शरीर में हर पाप मुक्त हो जाते हैं, हमारा शरीर पुनर्जीवित शरीर प्रभु यीशु के समान पवित्र और सुंदर शरीर बन जाता है, जब हम पाप से मुक्त होते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु का लहू हमें हर पाप से मुक्त करता है और पुनर्जीवित होकर हमें एक सुंदर पवित्र जीवन ईश्वर बना लेता है। और इसलिए हम आगे चलकर पढ़ेंगे प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 7:15 में। प्रकाशन 7:15 विजय 7:15 में पेज नंबर 388। यस, 7:15 पढ़िए। ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है उनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना भूख लगेगी ना प्यास, उन्हें न तो कष्ट होंगे और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान इसका चरवाहा होगा और इन्हें सिंहासन संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सभी आंखों को आंसू में, सभी आंसुओं को पोंछ डालेगा। तो उसके पहले हम देखते हैं ईश्वर के महिमान्वित शरीर पुनर्जीवित होने के बाद हम कहां जाएंगे? साइमन, कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। वहां लिखा है, स्वर्ग के बदले में क्या लिखा है?
सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करेंगे। तो स्वर्ग में जो ईश्वर की उपस्थिति है, जहां ईश्वर वही मंदिर है, और वहां पूजा पाठ होगी। कब होगी? इतवार में सवेरे 8:30 बजे, एक दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, दिन रात वहां पूजा होगी। कैसे दिन रात पूजा करेंगे? हाँ, हफ्ता में एक बार चर्चा करने के लिए कतराते हैं। सही में बोलो ना, 1 घंटा 2 घंटे के लिए चर्चा करने के लिए हम कतराते हैं हफ्ता में एक बार, और वहां स्वर्ग में क्या हो रही है? दिन रात। दिन रात का मतलब क्या है? 24 घंटा। वहां दिन भी नहीं रात भी नहीं। एक बात है, स्वर्ग में ना दिन है रात, ये बताने के लिए कि देयर इज नो इंटरप्शन। नहीं विजय, स्वर्ग में अरे सभी घंटे बजाएंगे, इंटरवल, चलो चाय पीकर आ जाएंगे, चलो तो घूम कर आ जाएंगे, थोड़ा सा लगा देंगे दवा के घर, ताजा हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। ये सब नहीं होंगे। शारदा स्वर्ग में दिन रात यानी लगातार। और यदि आप ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर की आराधना में, सेवा में अभी हफ्ता में एक बार आने के लिए कतराते हैं, तो स्वर्ग में जाकर दिन रात कैसे पूजा करेंगे? क्या बोले? उस महिमानी शरीर को पाने के लिए हमें अभी से तैयार। वैसे महिमानी ऐसे यूं ही नहीं मिल जाएंगे। महिमान्वित शरीर आपको तभी मिलेगा, पुनर्जीवन हमें तभी मिलेगा जब हम इस धरती पर रहते ही उस ईश्वर की खोज में निकलते हैं, उस ईश्वर की आराधना पूजा पाठ में निकलते हैं, भाग लेते हैं। और इसलिए क्या आप मूसा के समान अकेले में ईश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हम कलीसिया के समान हफ्ता में एक बार चर्च में आने के लिए तैयार है? ये सब तैयारियां सही बहन हमें उस ईश्वर के मंदिर में ले जाएगी, जहां हम दिन रात उसकी आराधना पूजा पाठ में लगे रहेंगे। और यदि आप इस धरती पर रहते ही उस ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे, जैसे मैंने पिछले हफ्ते में कहा, यदि इस छोटी सी जीवन, ये छोटी सी धरती जिसमें हम जी रहे हैं प्रशांत, ये एक ही बार होकर जाएंगे, दोबारा पार होंगे इस धरती पर। और इसलिए किसी ने कहा, यदि आप इस धरती के जीवन में जीते जीते उस ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे, उस ईश्वर को अनुभव नहीं करेंगे, तो आपके जीना बेकार है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इस धरती पर ईश्वर ने हमें एक ही मकसद से भेजा कि उस ईश्वर को हमें प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना है। और जबकि उसने उस ईश्वर को पा लिया है, पिछले हफ्ते मैंने देखा, और उस ईश्वर को पाने के लिए उसने क्या किया? मैं क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? उस ईश्वर को पाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने से ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर को पाने के लिए वहां अपने जीवन को सुधारा। यस लॉर्ड, मैं अपने जीवन में जितने भी लोगों के साथ बेईमानी की है, जितना भी लोगों के साथ मैंने लूटा पाटा है, सबको लौटा दूंगा, वापस करूंगा। यानी मैं अभी मेरा जीवन में इच्छा है, उत्सुकता है, धन संपत्ति के लालच में नहीं, मगर प्रभु को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहता है। और जिस चीजों को वह खींचता था, मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और जीना चाहता हूं, और दुनिया की चीज चाहिए, तब तक वह संतुष्टि नहीं रहा, खुश नहीं रहा। और जब वह देने लगा, यस आई एम रेडी टू गिव अप एवरीथिंग, मैं सब कुछ दुनिया को छोड़ने के लिए, सब पैसा को देने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे प्रभु चाहिए। वैसा आप और मैं इस धरती से होकर एक ही बार जाएंगे। और यदि इस धरती पर होकर एक ही बार में उस ईश्वर का हम अनुभव नहीं करेंगे, उस ईश्वर के दर्शन, ना पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति में, सेवा में समय नहीं देंगे, फिर अनंत जीवन में दिन रात ईश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हमें मौका कहां मिलेगी। और इसलिए वचन कहता है, वे दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं, और उन्हें ना तो कभी भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। है कि नहीं? प्रशांत, स्वर्ग जाने के बाद हमें परेशान करेंगे, अरे अभी क्या बनाना है, 4 बज गया, चाय के लिए क्या बनाएंगे, समोसा बनाएंगे, वहां महिमान्वित शरीर, जैसे सही में हमारा महिमान्वित शरीर के लिए ना तो भूख है ना प्यास है। ना महिमान्वित शरीर में हम ना शादी करते हैं या शादी में लड़कियां दी जाती है। महिमान्वित शरीर को कभी भूख नहीं लगेगी। और इसलिए
यीशु उन्हें सदुकियों को बताते हैं, स्वर्ग में हम सब स्वर्गदूतों जैसा महिमायुक्त शरीर को लेकर हमेशा लगातार दिन रात उस ईश्वर के मंदिर में उन्हें दंडवत करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। इसलिए वहां स्वर्ग जाने के बाद ना हम कोई मरते हैं या जन्म लेते हैं, ना जन्म लेते हैं स्वर्ग जाने के बाद, ना हम मरते हैं। जो कुछ होना सब इस धरती पर ही। इसलिए शादी करने के लिए जो इच्छा होती है वो इस धरती पर है। मर जाने के बाद ना हमें शादी की जरूरत है, ना खाने पीने की जरूरत है। हम सब वो ईश्वर के सामने दिन रात उसकी स्तुति करते रहेंगे। और उस दिन रात ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करने के लिए ही ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा, ताकि हम इस दुनिया के जीवन में जीते जीते उस ईश्वर को पाना है। उस ईश्वर को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रयास करना है। और इसलिए मूसा उस ईश्वर के अनुभव करने के लिए काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, भेड़े चराना भी क्यों ना हो, उसे महत्व होती है उस ईश्वर से मिलने के लिए। और अकेले में ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। और इसलिए आपको और मुझको भी उस ईश्वर के अनुभव के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए हमें प्रयास करना है। अकेले में समय बिताना है, अकेले में समय बिताना है। आपने अकेले में कहीं समय बिताते हैं, इसलिए हम आगे चलकर हम पढ़ते हैं ओसिया के ग्रंथ अध्याय 6:2 में। ओसिया 6:2 बोलो, पढ़ेंगे, पढ़िए। ओसिया, वो हमें 2 दिन बाद जिलाएगा। यह वो भी पुनरुत्थान के बारे में था क्या? वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वो हमें उठाएगा। हाँ, तीसरे दिन हमें वह उठाएगा। और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। यस, हम सभी जन जीवित रहेंगे। यस, आप इस वचन की मेरे बात दोहराइए। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। काशिमीर कभी कभी पढ़ने से बस नहीं है, निरंतर लगातार प्रभु की ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करते रहना है कि नहीं प्रशांत? रोज बाइबल पढ़ते हो, प्रयत्न करो। तो बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करो। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टार्ट टुडे, आज 1 लाइन पढ़ो, कल 2 लाइन पढ़ो। स्टार्ट डूइंग, प्रयत्न करने से ईश्वर हमारे प्रयत्न को सफलता देता है। वी मस्ट ट्राई। और जब हम प्रयत्न करेंगे उस ईश्वर का अनुभव होगा। समय नए करके नए काम हम टालते जाएंगे, फिर हम उस ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और यदि नहीं कर पाएंगे तो हम दिन रात ईश्वर के साथ स्तुति में भाग नहीं ले सकेंगे। और यदि हम दिन रात ईश्वर की स्तुति में भाग नहीं लेंगे तो कहां रहेंगे? काशिमीर पर नरक में। द्वार खुला है, नरक का द्वार खुला है। इसलिए हमें इस जीवन में रहते ही उस अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, दिन रात। और आगे चला बैठते हैं, वहां ना तो जीसस विल वाइप अवे ऑल आवर टीयर्स, सभी लोगों के आंखों से क्या हो जाएगा? आंसू पोंछ दिया जाएगा, आंसू पोंछ दिया जाएगा। आंसू पोंछने का मतलब दूर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। और क्या आ जाएंगी? खुशियां आ जाएंगी, आनंद आ जाएंगी। सभी यानी इस दुनिया के जीवन ही रोने का जीवन है। ऐसा कौन व्यक्ति जो नहीं रोता है? मगर आलविन को मैंने कभी रोते हुए देखा नहीं। कब? मैं तो जगह से फिल्म में रो रही थी। अभी सोचता है कि मैं जाना अच्छा था, अभी क्यों रहा है? तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं रोता है कि नहीं फिलोमिना? कोई अपने पाप के कारण रोता है, कोई अपने बुरे व्यवहार के कारण कोई रोता है, और अपने नौकरी नहीं है या काम नहीं है, किस किस बात से, बीमारी से रोता है, अत्याचार से रोता है। आशीष आप कब रोते हो? अभी तक मैं नहीं रोया, ऐसा तो कभी नहीं।
जब जान आए बाहर आए वाई वाई आप पहले चिल्लाए रोया आए कि नहीं? सुनीता आप रोते हो? ये सब लोग रोते हैं, मैं भी रोता हूँ। मेरे को याद नहीं कब रोया। समय आ जाएगा जब फादराज ऊपर चले जाएंगे तब रोएंगे। रोएंगे क्या? आपको क्या एक बार दूसरा फादर आ जाएगा। मगर हमारे जीवन में रोने का मतलब है कि यह जीवन हमेशा हर प्रकार की समस्याओं से घेरे रहता है कि नहीं साइमन? मगर स्वर्ग जाने से हर समस्या की समाप्त हो जाती है, हर दुख समाप्त हो जाते हैं। वहां आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। मगर वहां आनंद ही आनंद और खुशी है, फिर भी हम क्यों जाना नहीं चाहते, धरती छोड़ना नहीं चाहते? हम कितना भी रोएंगे मगर रोते रहेंगे, हमारी धरती नहीं छोड़ेंगे। हम जीना चाहते हैं, सुनीता, कितना भी परेशानी क्यों ना जाओ, कितना भी हमें रोना क्यों ना पड़े, मगर हम जीना चाहते हैं। कौन चाहता है मरने के लिए? सिर्फ संत पौलुस चाहते हैं मरने के लिए। कहता है मैं इस दुनिया के सब झंझट से छोड़कर प्रभु के साथ रहने के लिए जाना पसंद करता हूं, क्योंकि प्रभु के पास जाने से हमारे जीवन के हर मुसीबतों के लिए छुट्टी मिल गई, समाप्त। हम कभी रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बगाएंगे। वहां ऐसी एक ही सुंदर जीवन है, फिलोमिना छिपा हुआ है, मगर हमने उसका अनुभव नहीं किया है। अनुभव नहीं करने के कारण हम कितना भी परेशानी क्यों ना हो, हम इधर ही रहना चाहते हैं, धरती छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और इसलिए वो स्वर्ग का अनुभव करने के लिए वह जैसे स्वर्गदूत का दिन रात ईश्वर की स्तुति में लगे रहते हैं, आनंद और खुशी, वहां कोई आंसू नहीं है, वहां कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। उस जीवन का अनुभव करने के लिए कहां जाना पड़ेगा साइमन? बाइबल। बाइबल स्वर्ग तो जाएंगे आप, पर वहां जाने के पहले उसका अनुभव इधर होना चाहिए, तभी हम ऊपर जाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, प्रभु की खोज में लगे रहने के लिए हमें इच्छा मिलेगी, उत्सुकता मिलेगी। सो वी मस्ट गो बैक टू द, इसलिए प्रभु की ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आप लोग वचन के द्वारा ये आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें, छोटी रूप में बड़ी रूप में, थोड़ा सा समय ज्यादा समय, बट स्टार्ट डूइंग इट। और जब हम प्रयत्न करते हैं और ईश्वर का उस अनुभव को हम जरूर पाएंगे। यशायाह नबी कहते हैं 25:8 में, यशायाह 11:16 Isaiah 25 कौन पढ़ेगा? 25:8 पढ़िए। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। 25:8 मैं तो यिर्मयाह को पहुंच गया। या बोलिए, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेंगे। सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेंगे। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। यस, कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। ये बस उतना ही है। तो वह सदा, आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए, वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त कर देगा। सभी के सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा और समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा। तो ऐसा इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं जो ना रोता हो, हर व्यक्ति रोते हैं। पर ईश्वर कहता है जब ईश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा, हमें हर कलंक से हमें दूर करेगा, हर आंसू हमें पोंछ डालेगा। हम हमेशा आनंद खुशी के जीवन हम जीते रहेंगे। और इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं रोमी 10:9 में, रोमी 10:9 पेज नंबर 249, रोमी 10 सिंपली
स्वीकार करते हैं ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बहुत सुंदर, आप लोग बताइए। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो हम लोग सबको मुख से स्वीकार करना है, मुख से स्वीकार करना है कि जो वचन इसमें लिखा गया है, जो सुनाया जाता है, वह ईश्वर का वचन है और ईश्वर के वचन होने के नाते यह सच्चा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आगे सही भाई, और एक शब्द सच्चा है और इसे हमें स्वीकार करना है। और जिस बात को हम स्वीकार करते हैं वी मस्ट ओपनली प्रकट करना है। यानी हमारा विश्वास जो हम चर्च में, घर में बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से हम स्वीकार करते हैं, उसे हम बाहरी जीवन में भी प्रकट करना है। वी मस्ट लिव आवर लाइफ आउटसाइड इन द वर्ल्ड। अपने विश्वास के जीवन को हमें दुनिया में जीना है, मुख से स्वीकार करना है और हृदय से हमें प्रकट करना है। हमारी जो मुख से स्वीकार करते हैं वह हमारे हृदय में भी अंकित होना चाहिए, अपने दिल की भावनाओं के साथ जुड़े रहना चाहिए। जो हम मुख से, मगर कोई कई लोग सिर्फ मुंह से बोलते हैं और करते नहीं। सही में मुंह से बोलता है यस फादर कर दूंगा बोलेंगे, मगर जब तक हम करेंगे नहीं उस कार्य को, जब तक वह हमें दिल से प्रेरित न करता हो। और इसलिए वचन संत पौलुस बताते हैं मुख से स्वीकार करने से मात्र पर्याप्त नहीं, हमें उन्हें दिल से जोड़कर क्रिया में भी प्रकट करना है। और जब हम दिल से प्रकट करते हैं वही सच्चा धर्म है, असली धर्म का प्रतीक है। द ट्रू रिलीजन कंसिस्ट इसी में है जब हम मुख से स्वीकार करने बातों को दिल में अपनाकर उसे जीने के लिए प्रयास करते हैं। और जो व्यक्ति मुख से स्वीकार तो करता है मगर अनुसरण नहीं करता, पालन नहीं करता है, वो उसे क्या कहेंगे? हिपोक्रेट। क्या कहेंगे? हिपोक्रेट इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? हिपोक्रेसी। क्या बोलते हैं विजय? हिपोक्रेट। क्या अंग्रेजी में प्रशांत? हिपोक्रेसी। क्या बोलते? हिपोक्रेट। क्या बोलते हैं हालविन? हिपोक्रेट डोंगी है। कौन है ये डोंगी लोग? किसको बोला यीशु ने? फारिसी लोगों से कहा तुम डोंगी हो, तुम मुख से तो स्वीकार करते हो मगर अपने जीवन में पालन नहीं करते हो। इसलिए जो लोग धर्म को स्वीकार तो करते हैं मगर उसका पालन नहीं करने से हम क्या बन डोंगी बन जाते हैं। मगर हमें डोंगी नहीं, सच्चा धर्म का पालन करते हुए हमें जीवन में भी प्रकट करना है। प्रभु के प्रति साक्षी देने के लिए भी हमें डरने की जरूरत नहीं, हिपोक्रेसी नहीं बनना है। हमें सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए ईमानदारी के साथ उसे जीने के लिए हमें प्रयास करना है। फिलिपी 2:11, फिलिपी 2:11। फिलिपी 2:11। किरण को पढ़ना आता है? किरण पढ़िए 2:11 फिलिपी। फिलिपी 2:11, फिलिपियंस 2:11। और पिता की महिमा के लिए सभी लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। आप लोग इस वचन को मेरे पास दोहराइए। पिता की महिमा के लिए सभी लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है और इस सत्य को उन्होंने हमें बताया जरूर, मगर सारी दुनिया के लोग इसे अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए।
इसी में है, क्योंकि पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा है कि शारदा सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए नहीं, सभी लोगों की मुक्ति के लिए, हर मानव की मुक्ति के लिए। और यदि सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे कि प्रभु यीशु ही मसीहा है, प्रभु है। प्रभु कौन है? जिसको मेरे जीवन में मैं सबसे ज्यादा अनुसरण पालन करता हूं, अनुसरण प्रेरित करता है। मेरे जीवन को कौन प्रेरित करता है? करने के लिए, पढ़ने के लिए, हर काम के लिए मेरा प्रभु है। जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मेरा प्रभु बनना चाहिए। जीसस मस्ट बिकम द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। जब प्रभु मेरे जीवन का प्रभु बन जाएगा, यीशु मेरे जीवन का प्रभु बन जाएगा, तभी हम स्वीकार करते हैं He is the real savior of the world। और ये सत्य को ना केवल आप और मैं जो गिरजा आते हैं, मगर हर मानव को स्वीकार करना है। कैसे करेंगे? जब तक हम उसे स्वीकार करते हैं और दिल से उसे प्रकट नहीं करेंगे, सारी दुनिया किसको देखकर पालन करेगी? तो पिता की महिमा होगी जब सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं, और सभी लोग स्वीकार करने में हम सबों का योगदान है। You and me have to not only स्वीकार करना है मुंह से, मगर दिल से उसे प्रकट करने के लिए भी प्रयास करना है। लूकास 24:5 में हम पढ़ेंगे। लूकास 24:5 साइमन पढ़े आप? कौन नहीं पढ़े? 24:5 पढ़िए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन्होंने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वे यहाँ नहीं है, वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। यस, बस इतना ही। तो स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। स्त्री लोग यीशु को बहुत प्यार करते थे, है कि नहीं? इसलिए इतवार सवेरे उठकर उन लोग कहां जाते हैं? कब्रिस्तान में जाते हैं और भयभीत होकर कब्र के अंदर देखते हैं। जब खाली कब्र दिखती है, वे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। हालांकि खाली कब्र उनके लिए खुशी की कब्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को, शिष्यों को बारंबार बताया, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और उन्होंने अपने जीवन में भी अनुभव भी किया यीशु लोगों को जिलाते हुए। फिर जब समय आया, स्त्री लोग जाए वहां देखे और वह भयभीत होकर एक आश्चर्य की बात रह गई उन्हें। हालांकि उनके लिए यह खुशी की खबर होना चाहिए, जो प्रभु ने वादा किया वह पूरा हुआ है कि वह जी उठने वाला है। इसलिए स्वर्गदूत उन्हें फिर से यही संदेश को दोहराते हैं, वो यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं और वे गलीलिया गए। क्यों गलीली? इसलिए गए क्योंकि वह अपने प्रेरितों से मिलने के लिए गए। तो प्रभु यीशु का, स्त्रियों ने प्रभु यीशु को बहुत प्यार किया और उनकी सेवा किया, मगर समय आने पर उन्होंने प्रभु के वचनों पे विश्वास नहीं किया है। वे खुशी होना चाहिए कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठा है, मगर वह मृत प्रभु को देखने के लिए गए, पुनर्जीवित यीशु से मिलने के लिए नहीं। असली स्वर्गदूत कहता है वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। और इसलिए हमारे विश्वास प्रभु के वचनों पर जो कह दिया है, वह तीसरे दिन जी उठेगा और यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। और इसलिए कुछ दिन के बाद यह धरती भी छोड़कर यीशु स्वर्ग में जाने वाले हैं, यहाँ नहीं है। और उसके बाद यीशु स्वर्ग में भी जाने वाले हैं। तो इस वचन के द्वारा हम यही सीख सकते हैं कि हमारे इस धरती का निवास, जो जीवन हम जी रहे हैं, हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, हमारे माँ बाप हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, हम सबों को इस धरती छोड़कर जाना है। जैसे
प्रभु यीशु अंधकार की कब्र में से निकलकर बाहर आया और स्वर्ग गया, वैसा इस अंधकार की जीवन, इस दुनिया की मुसीबतों के जीवन को हमें छोड़कर एक दिन हमें स्वर्ग जाना है। और इसलिए हमें इस धरती पर जीते जीते ऐसे हमें जीना है जिससे हम इस धरती छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। आइए सिस्टर मेरी, आप इस धरती छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, मेरे इतने अच्छे लोग हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे इतना अच्छा सुंदर घर है, मैं कैसे जाऊंगा? और कुछ दिन रहूंगा और कुछ देर इस धरती का आनंद लूंगा। मत प्रभु बोलता है, स्वर्गदूत कहता है यीशु यहाँ नहीं है, इस धरती पर हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ हमें सिर्फ यात्रा मात्र करना है। और इसलिए यीशु जहां है वहां हमें जाना चाहिए। और यीशु कहां है? स्वर्ग में। और इसलिए हमारा धरती का जीवन आशीष ऐसे होना चाहिए, जब हमें बुलावा आया हमें जाने के लिए उत्सुक रहना, वी मस्ट बी मोर हैप्पी, क्योंकि हम यीशु के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। और यीशु के साथ रहने के लिए वही व्यक्ति जाना चाहेगा जो इस दुनिया में रहते रहते उसके साथ ज्यादा संबंध रखता हो। यदि आपके संबंध आपके धरती पर है, घर के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है, दुनिया में लगी हुई है, फिर आप इतना जल्दी धरती नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं शारदा? और कुछ दिन जी लेंगे, उस डॉक्टर के पास जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, कैसे भी जान बचाना है सुनीता, कैसे भी कुछ भी करो जान बचाओ। ये नहीं कहते कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यीशु के साथ जाएंगे, जो हमें हर हादसे से, दुख से, संकट से, सभी से हमें मुक्ति दिलाता है, पर हम जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 2 Timothy 2:8 2 Timothy 2:8 329 सिस्टर मेरी पढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टर मेरी की गाड़ी थोड़ी धीरे चलती है, दूसरे लोग पकड़ लेते जल्दी। सिस्टर मेरी 2 Timothy 2:8 दाऊद के वंश में उत्पन्न ईसा मसीह को बराबर याद रखो, यही मेरी सुसमाचार का विषय है। संत पौलुस क्या कहते हैं शारदा? पुनर्जीवित प्रभु यीशु को क्या करो? बराबर याद रखो। प्रभु यीशु इस धरती पर रहते रहते हर परेशानी मुश्किलों का सामना किया और दुख सहकर क्रूस पर मरकर वह स्वर्ग में आरोहित हो गई। इस मसीहा को याद रखो। यदि प्रभु यीशु को आप हमेशा याद रखेंगे, फिर आपका जीवन भी बड़ी सरल हो जाएगी जीने के लिए, कि यह सभी दुनिया के सब चिंता, दर्द, पीड़ा प्रभु के समान मेरे जीवन में भी समाप्त हो जाएगी। और इसलिए हम उस दिशा में, यीशु की दिशा में चलने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इसलिए यीशु को हम हमेशा हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। है कि नहीं प्रशांत? याद रखते हो यीशु को हमेशा हमारे दिल में, हमारे मन में प्रभु यीशु के विचार हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए। मत्ती 28:5 मत्ती 28:5 मत्ती कौन नहीं पढ़ा अभी तक? स्त्री शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई। यस, स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं। यस, ईसा को ढूंढ रहे हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। यस, वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और इस जगह देख लीजिए जहाँ वे रखे गए थे। आप लोग इस वचन को मेरे बात दोहराइए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था।
हर बातों में हमें डरने की जरूरत नहीं। यीशु ने ओवरकम द वर्ल्ड, दुनिया को उसने ऊपर कराया है, दुनिया के हर चीजों से ऊपर कराया, जी उठा है और वे यहां नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम सबों के लिए आश्वासन है। यदि प्रभु यीशु जीव नहीं उठता है तो हमारा गिरजा में बैठना कोई लाभ है नहीं। अच्छा क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए कोई मतलब है नहीं। प्रभु यीशु का इस दुनिया में आना, जीवन जीना, क्रूस पर मरना और पुनरुत्थान होकर ईश्वर के दाहिने विराजमान होना, यह सभी बातें तभी महत्व रखता है जब वह क्रूस पर मृत्यु में से जी उठता है कि नहीं प्रशांत? प्रभु यीशु जी उठने से ही हम सबों को आशा है कि हमें भी एक दिन उस जीवन में प्रवेश करना है। प्रभु जी उठना और जीवित है, इसलिए हम सबों की आशा है कि हमारा यह जीवन इस धरती का हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाएगी। हम भी यीशु के साथ जी उठेंगे और रहेंगे। और इसलिए हम सबों के लिए क्रिश्चियन धर्म का यह असली निचोड़ है, दिस इज अ फेथ। इसलिए प्रभु यीशु जीव नहीं उठता है, हमारा धर्म व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आप और मैं हर एक व्यक्ति जी उठेंगे, अमरता की जीवन जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कब्र में से जी उठा है। क्या सिस्टर अंजना विश्वास करते हो आप जी उठेंगे? हम सभी जन जी, जयंती क्या बोलते हैं? हम सभी जन जी उठेंगे, मगर जी उठने के बाद हमें कभी ना भूख लगी ना प्यास लगेगी। हम सभी जन किसके समान होंगे शारदा? स्वर्गदूत के समान महिमान्वित शरीर में रहेंगे, और जिसके लिए कभी ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। और जब भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं, ना वहां मृत्यु रहेगी ना कोई वहां जन्म लेता, हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। और स्वर्ग में प्रभु के मंदिर में क्या करेंगे? हम दिन रात ईश्वर की स्तुति करेंगे, दिन रात ईश्वर की स्तुति। हम कभी थकेंगे नहीं, अभी थके नहीं बैठे बैठे। यस, इस शरीर में जब तक हम रहेंगे, इस पापी कमजोरी शरीर हमें जल्दी थकावट लाती है। इसलिए हमें आराम की जरूरत है, इसलिए खाने की जरूरत है, इसलिए हमें सोने की जरूरत है। मगर महिमान्वित शरीर को हम अपनाएंगे, ना उसके लिए कभी भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर हम सबों को, सारी मानव जाति को यह आश्वासन देता है कि आप और मैं, हर एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करता है, अनंत आनंद में प्रवेश करेंगे। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वे कहां जाएंगे? ना सभी लोग जीवित रहेंगे। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर वरदान जो यीशु ने हमें सिखाया कि हम सबों को एक दिन जी उठना है। जी उठने वालों में से सबसे प्रथम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इस धरती पर आए, जीवन जिया, क्रूस उठाया, मृत्यु होकर सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस पर मरा, पुनर्जीवित हुए और तीसरे दिन नया जीवन में प्रवेश किया। और आज हम सबों को यही आश्वासन है, हमारा क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, जीते जीते उस प्रभु को अनुभव करने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। क्योंकि हम सबों को एक दिन जी उठना है, और स्वर्ग में उस पवित्र मंदिर में एक दिन हम सबों को दिन रात ईश्वर की स्तुति में लगे रहना है। प्रभु यीशु इस सुंदर विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारा परिश्रम, हमारे दुख, हमारे संकट और विश्वास के कारण जो हम अत्याचार सहते हैं, विश्वास के कारण जो हम त्याग करते हैं और जो हम अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, यह सब हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। हम सभी जन फिर से जी उठेंगे, महिमान्वित शरीर को हम अपनाएंगे। प्रभु यीशु सुंदर विश्वास में हमें दृढ़ बनाइए। इस आश्वासन ही हमें अच्छा क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहेगा। इसलिए आपका वचन कहते हैं, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को निरंतर हमारे आंखों के सामने रखना है। ये प्रभु यीशु निरंतर आप हमारे विचार में रहिए, जीवन के हर क्षेत्र में रहिए। हम हमेशा उस पवित्रता में जीवन बिताकर उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति और कृपा दे। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जो